कोयटा से लाहौर बस आ रही थी, उससे 9 मुसाफिरों को उनकी शनाख्त की गई, देखा गया कि इनका ताल्लुक़ किस सूबे से है, उसके बाद उतार लिया गया और उसके बाद अगवा करने के बाद उनको शहीद कर दिया गया। ये पैटर्न एक चल रहा है, हम पहले भी देख रहे थे, एक पैटर्न के तौर पर ये चीज़ें चल रही हैं। आप क्या समझते हैं, सिर्फ खौफ फैलाना मकसद है या कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाना ज़्यादा बड़ा मकसद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए हम साहब, आज वो दोनों लाशें जब पहुंची, आपको पता उस पर 2 भाई सके भाई थे जो अपने वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए आ रहे थे। वालिद के जनाजे को कंधा देना बड़ा मुश्किल होता है, और जब बाप के जनाजे के साथ भाइयों के जनाजे को कंधा दिया जाए तो और खौफनाक होता है। लेकिन उस वक्त ये सारी साजिशें दम तोड़ गई जब मैंने उन दोनों नौजवानों की वालदा को ये कहते सुना पाकिस्तान जिंदाबाद, और कहा कि मेरे बच्चे इस पाकिस्तान पर कुर्बान, हम पाकिस्तान पर कुर्बान। यानी वो सारी साजिश, वो जो पाकिस्तान के अंदर सूबाई असबियत फैलाने के लिए, जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों को आपस में लड़ाने की थी, वो एक माँ की ललकार ने, एक माँ की पुकार ने, एक माँ के नारे ने उसको सबको ख़त्म करके रख दिया। अब मैं समझता हूँ कि अब एक ही काम होना चाहिए, अब सियासी लोगों को साइड पे कर दें, सियासी मुखालफिन को साइड पे कर दें, और पूरी कौम सबसे पहले इस बात पर यकजा हो जाए कि हमने उन तमाम अनासर को जो इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। देखें, रात को एक नहीं कई जगहों पे हमले किए उन्होंने जी, और जिस तरह लोगों को शहीद किया, मैं शहीद कहूँगा, ये शहादत की मौत, बिल्कुल ऐसे शहीद किया। अब इन फितनों को इबरतनाक इंजाम तक पहुँचाना ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है। अब हमें निकलना पड़ेगा, हमें अब सियासी जो है ना मसलहतें, सियासी मामलात, इनसे निकलना पड़ेगा। एक दिन पहले आप देखें ना, KPK में क्या होता है, ANP के मौलाना साहब को शहीद कर दिया जाता है, उसके बेटे का रोना आपने देखा, बिल्कुल ऐसे। फिर आज जनाजे के वक्त उसकी बेटी जिस हसरत से देख रही थी बाप को, और जिस तरह उसकी आंखों में आंसू थे, और आज जो आलम था, बात यह है कि कौन है ये वो लोग हैं जिन्होंने देखा कि हम लोग आपस में लड़ रहे हैं तो इसका फ़ायदा उठाएं, जिन्होंने देखा कि इनके अंदर नफ़रतें पैदा हो रही हैं, हम उन नफ़रतों को बढ़ाएं और उसमें अपना फ़ायदा लें। तो क्यों नहीं हमारे हुक्मरान समझते, क्यों नहीं हमारे सियासतदान समझते, क्या एक बैठक इस मामले पे नहीं हो सकती, क्या एक कट इस मामले पे नहीं हो सकता, क्या एक कट में उन तमाम लोगों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता, चाहे वो बलोचिस्तान से तलक रखने वाले सियासतदान हैं, चाहे वो KPK से तलक रखने वाले सियासतदान हैं, उन सबको इकट्ठा करें और उनसे कहें बाद में होगी सियासत, बाद में होगा सारा कुछ, आए आज मिलकर इस दहशतगर्दी का खात्मा करें। वो दहशतगर्दी जो हमारे मुल्क की जड़ों को खोखला करने की कोशिश कर रही है। कोई खबर है आपके पास, तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो कोई बड़ी एंट्री हो रही है तहरीक इंसाफ में, सियासी तौर पर कोई शमूलियत हो रही है? देखिए, मैंने कल एक बात कही थी, और आज 3 बड़े एंकर्स, अच्छा चूँकि हमारी है ना कि जब वो 3 बड़े लोग बात करें तो उसे फौरी तौर पर उठा लिया जाता है। मैं कहा जी तब्दीली लाजमी हो रही है। अच्छा, ठीक है, आज 3 प्रोग्राम्स में ये बात डिस्कस की गई। ठीक है, हमने भी कल कहा था कि नोट कल भी एक प्रोग्राम में की गई थी तो हम भी कह रहे हैं कि इसे नोट करके रख लें। हाँ जी, और आपको ये खबर दे रहा हूं मैं कि 5 से 6 बड़े नाम 5 अगस्त को, मैं डेट भी आपको दे देता हूँ, एहतजाज की ये तहरीक वाली डेट है। हाँ, अच्छा, 5 अगस्त को आपको वो नाम PTI में आते हुए नजर आएंगे। अच्छा, कोई शक नहीं कि PTI के अंदर एक बहुत बड़ी तोड़ फोड़ होने जा रही है। ये नहीं मैं कह रहा MNAs की, साबिक भी हो सकते हैं, कुछ लोग पीपल्स पार्टी की तरफ लेके जाएंगे, कुछ मुस्लिम लीग नून की तरफ जाएंगे, लेकिन ये सारे भी चले जाएं। मैं आपको एक बात बता दूं, आज सारे भी चले जाएं, गए थे ना सारे, बड़े बड़े सारे नाम गए थे ना, तो जिस नाम पे लगा था कि इसको टिकट दी गई
तो पता लग गया कि जनाब वो बड़े नामों से भरा है। अहमद डोगर साहब ने जहांगीर तरीन साहब को कितने वोटों से शिकस्त दी थी, जरा वो रिकॉर्ड निकाल के देखें। तरीन साहब को लोधरा से कितने वोटों से शिकस्त हुई थी, वो रिकॉर्ड निकाल के देखें। आप बाकी अगर सच्ची मुच्ची रिजल्ट निकाल के देखें ना आप, तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या हुआ था। बात यह है कि तहरीक इंसाफ में उस वक्त में लोग आ रहे हैं जिस वक्त में लोगों के जाने की बात की जाए। तो यही सवाल है राना साहब कि ऐसे वक्त में क्या पीटीआई के हक में बेहतर हो रहा है कि लोग शामिल होंगे? यही तो सवाल उठता है। सवाल ये, जिन लोगों ने सियासत में रहना है ना, वो ये सोचते हैं कि सियासत में अवाम की नब्ज़ क्या है, अवाम किसको वोट देना चाहते हैं। हर दफ़ा फार्म 47 नहीं चलता, कई दफ़ा नहीं, अक्सर 45 भी चल जाता है। और इस मुल्क में गुजरांवाला के जलसे में एक बड़े लीडर को मैंने सख्त तरीन अल्फाज बोलते देखा। इसी मुल्क के अंदर किसी बड़ी सियासी शख्सियत को मैंने नारे लगाते भी देखा, और इसी मुल्क के अंदर फिर उन्हीं को इक़्तिदार में आते भी देखा। तो ये अगर वो सब हो सकता है तो बाकी क्यों नहीं हो सकता? तो लोग दो चीज़ें जानते हैं। लोग कहते हैं यार ये तो देखें कि अवाम की नब्ज़ क्या है, अवाम किस तरफ जा रहे हैं। अब मुझे आप सिंपल चीज़ बता दें, 19 जुलाई को हड़ताल का ऐलान हो गया ताजरों की तरफ से, तमाम चैम्बर्स की तरफ से, ताजरों की तरफ से। उसके बाद आप आ जाए, मुझे अभी एक शख्स कह रहा था रास्ते में, अच्छा, कि यार सारे तहरीक इंसाफ को सज़ा हो जाएगी। तो मैं कहा चौधरी फिर भी उन्हें नहीं बनना जिन्हें चौधरी तुझे समझते हो क्या? फिर जिसको बुलाया गया था कबूतर उड़ाने के लिए, उसे वज़ीर-ए-आज़म बना दिया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कुछ बड़े नाम जो हैं, और 5 अगस्त का दिन है, ये वो तहरीक वाला रोज़ है कि इसमें शामिल हो सकते हैं। बड़े तहम्मुल से मैं कुछ बात कहना चाहूँगा। ये आपने जो इलेक्शन का कहा कि इलेक्शन इस डेट को होंगे, ये तो है कानूनी। तो कानून ये भी कहता है कि इलेक्शन जो है वो जिसको वोट पड़े वही जीतता है। ये कानूनी चीज़ें हैं, नहीं ना हुई कानूनी। तो जब वो कानूनी नहीं हुई तो हम किस तरह तवक्को रख लें कि ये भी उसी तारीख पे होगा? हमें इस बात को भी मद्देनज़र रखना होगा। इस मुल्क के अंदर बहुत सी चीज़ें वक्त से पहले और वक्त से लेट, दोनों चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, पिछले इलेक्शन जो है वो 6 माह लेट थे, 5 साल से भी। सर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आगे आप आदी हो जाएंगे। हर चीज़ जो है सवाए महंगाई के हर चीज़ लेट होगी। बाकी तो जल्दी जो है वहाँ पे होगी जहाँ पे जल्दी करनी होगी। बात यह है कि हम रो रहे हैं कि इस पे टैक्स लग गया, इस पे लग गया। और भाई हमारे तो सांस लेने पे टैक्स है, हमारे तो चलने पे टैक्स है, हमारे तो पानी की बोतल, इस मिनरल वाटर की बोतल पीने पे टैक्स है। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा इस वक्त कीमत किसकी बढ़ी है? सबसे ज़्यादा कीमत इस वक्त मेडिसिन की बढ़ी है। आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाएं, जाके ज़रा उनसे पूछे जनाब फलां मेडिसिन कितने की है? डबल कीमत हो गई है। इस मुल्क के अंदर पानी की बोतल लेने जाए टैक्स दो, सांस लो टैक्स दो, सांस बंद करो टैक्स दो, घर का टेलीफोन टैक्स, आप मोबाइल फोन टैक्स। कोई एक चीज मुझे बता दें जिस पर हम टैक्स नहीं दे रहे। लगा दें यार, अब इस पे भी टैक्स लगा दें। लेकिन राना साहब द क्वेश्चन इज कि टैक्स इकट्ठा करें तो ठीक है, आप दूसरे मुल्कों के साथ कंपैरिजन करते हैं, करें, लेकिन सवाल यह है कि उस टैक्स को इकट्ठा करने के बाद सहूलतें क्या मुहैया की जा रही हैं? क्या सिक्योरिटी मुझे अपने लिए खुद नहीं चाहिए कि अगर मैंने सिक्योरिटी करनी है घर में खुद कैमरे लगाने वाले? आप एमएनए हैं? नहीं, अपने घरों, आप एमपी हैं, आप मिनिस्टर हैं, आप किसी हुक्मरान के बेटे हैं, क्यों आपको सहूलत है भाई? यहाँ पे तो सहूलत उसको चाहिए। यहाँ पे तो फ्री जो आ रहा है इलाज का कार्ड था, बंद कर दो भाई, फलां कर दो। मैं साकिब साहब आपको बताऊं, बड़े सीनियर एक जर्नलिस्ट हैं, अमीनुल्लाह मशवानी उनका नाम है, कोयटा से उनका तल्लक है। वो बेचारे पंजाब में आए ये सुन के कि यहाँ पे इलाज कराना है, PIC में गए। ये मैं पॉन्ड रिकॉर्ड कह रहा हूँ, डॉक्टर ने देखा उसकी रिपोर्ट, मैं साथ गया, मेरे साथ फारूक जौहरी गया, शाहिद चौधरी गया, रिपोर्ट देखी डॉक्टर ने पता क्या कहा? उसने कहा ये जिंदा क्यों है? अच्छा, उसने कहा इसके हार्ट का एक वॉल भी जो है वो ठीक नहीं है, ये जिंदा क्यों है? इसके 2 घंटे में ऑपरेशन कराएं। सुने जाकब साहब, हमने कहा ऑपरेशन कराएं? बड़ी सिफारिश डलवाई, एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट की सिफारिश डलवाई, बड़े अच्छे आदमी है वो चूंकि हेल्थ की जो इनका कमीशन एक बना उसके मेंबर है वो। वहाँ पे होने के बाद बोर्ड बैठा, बोर्ड ने कहा कि 1 से 2 घंटों में इनको ऑपरेशन थिएटर ले जाओ। पता है उनका क्या किया?
1.5 घंटे बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया। हम गए PIC के अफसर के पास। अच्छा। हमने कहा ये क्या? उन्होंने कहा नहीं अभी इनके ये टेस्ट करवा के बाहर से लाए। हमने कहा अगर उस वक्त गया, उसने कहा जिंदगी मौत की मौत तो अल्लाह के हाथ में, ऑपरेशन में भी कोई मर सकता है। किस मुल्क में रह रहे हैं? उसी वक्त हम गए एक डॉक्टर के पास। हमने कहा जनाब इसका अगर प्राइवेट ऑपरेशन करना हो, कहता 2 घंटे कर देंगे, ऐसे हॉस्पिटल करांगे। क्या किस माशरे में रह रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि बाहर से पैसे इतने आ रहे हैं, और जो बाहर से पैसे आ रहे हैं उसमें क्या, मुझे बताएं, बाहर से इतना आ रहा है, पाकिस्तान के अंदर बेरोजगार अवाम का आप तहमीना निगाहे ना, करोड़ों में है, करोड़ों में। 2 करोड़ तो है सरकारी अदादो शुमार में। और अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें क्या है भाई, टैक्स भी लगने दें, जो होता लगने दें, बल्कि ने कहे कि फंदे लगा दें चौकों में। बिल्कुल ठीक है, टैक्स चौकों में लगा दें फंदे। हमजा साहब एक फंदा निकले बाहर बोले। जी साकिब साहब।